नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अभी आप देखेंगे तो एडुटेरिया का न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, मार्केट में सेट अवेलेबल है। अगर आप सब लोग चाहें तो ये किताब जो है मार्केट से ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मुख्य परीक्षा 2024, ये आपको 2024 एडिशन का है। इसमें आपका दोस्तों जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। ये आपका पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर ही आधारित है। देखिए, अगर आप सब लोग डेली बेसिस पे जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, और जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएंगे। दोस्तों, हमने जो है सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 6 देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, उम्मीद है कि आप एक एक क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 6। चलिए वीडियो को शुरू करके पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो उसको देखिएगा, ताकि आपका रिवीजन जो है हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत का कौन सा हिस्सा जो है मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य वंश द्वारा जो है शासित था। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर आप देखेंगे दक्षिणी भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था, और इसका जो समय था आपका देखेंगे तो 575 से लेकर के 600 जो है एडी आप बोल सकते हैं, यानी ईसा पूर्व बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा। गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका अजंता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अजंता जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के किनारे जो है सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर जो है निर्मित किया गया है। इसके मतलब गुफाओं की जो एक श्रृंखला है। ठीक है, तो अजंता आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो यह आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी होगा। इसकी राजधानी जो है आपका विराटनगर थी, तथा इसका स्थापना जो है विराट नामक राजा द्वारा जो है किया गया था। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ पर था? तो चंपा था। ठीक है, अशोक का राज्याभिषेक होने से पहले वह कहाँ का राज्यपाल था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन। ऑप्शन नंबर जो है पहले चौथे का हमारा ए सही आंसर होगा। अशोक जो है बिंबिसार का पुत्र थे। ठीक है, अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक की बात करते हैं तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नवपाषाण काल में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? देखिए, हड्डी के उपकरण की बात कर लेते हैं तो ये आपका चिरान में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा पांचवें का? तो बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिरान में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? बताइए सही हमारा कौन सा इसमें है? तो सही की बात करते हैं तो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। सही है। अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। ये भी हमारा सही है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। अगला है कि लिखित संविधान अमेरिका में कब जो है लागू हुआ था? लिखित संविधान की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1789 में जो है लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बात करेंगे 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया था। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है। अगला कि डैश मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे थे, जिन्हें एक महान मानवतावादी के रूप में जाना जाता था उस टाइम। कौन थे बताइएगा? तो वह आपको हो जाएगा दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का ए सही आंसर हो जाएगा। दारा शिकोह जो है शाह शुजा औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे। ठीक है, बात करेंगे हम लेनपुल के बारे में। तो लेनपुल ने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दिया था। क्या दिया था? लघु अकबर की संज्ञा दिया था। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति जो है कहा गया था? असफल व्यक्ति, तो असफल व्यक्ति की बात करते हैं तो वह जो है व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसीलिए जो है उसको असफल व्यक्ति कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम क्या है? देखिए, सही कालक्रम अगर देखें तो सूरत होगा। ठीक है, मद्रास होगा, बंबई और कलकत्ता। सूरत की बात कर लेते हैं तो 1613 हो जाएगा। मद्रास की बात कर लेते हैं तो 1639 होगा। वही अगर हम मुंबई की बात कर लेते हैं तो 1687 हो जाएगा।
उसके बाद कलकत्ता दिया गया है, कलकत्ता आपका 1698 हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये किसका कथन है बताइएगा? तो ये कथन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 11 का, तो ए सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने 1905 का बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना भी किया है। उन्होंने बंगाल यानी उन्होंने कहा है कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है और हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। ये इन्हीं का कथन है। महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा जो है किससे लिया था? तो ये जो लिया गया था दोस्तों डेविड थोरो। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 12 का हमारा ए सविनय आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए आता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको अच्छे से याद रखना है। 12 मार्च 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध है ना डांडी मार्च के साथ जो है अहमदाबाद से प्रारंभ हुआ था। आगे प्रश्न है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही आंसर देखेंगे तो वर्ष 1935 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके द्वारा जो है प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना भी हुआ था। अगला है निम्नलिखित का मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। देखिए लॉर्ड क्लाइव को आप सभी को पता है बंगाल में द्वैध शासन हो जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड वेलेजली की बात करते हैं तो सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी जो है आपका राज्य विलय नीति हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है ना। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी 4, 1, 3, 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? देखिए मूल नाम पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा सुरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर देखेंगे 15 का, तो ए सही आंसर होगा। 1893 की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा 1893 में अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले खेतड़ी के राजा के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम जो है स्वामी विवेकानंद रखा था। किसका सुझाव था? तो खेतड़ी के राजा के सुझाव था, ठीक है। अगले हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है युग्म अम्लीय पीएच पर क्रिया नहीं करता है? अम्लीय पीएच पर जो है क्रिया नहीं करता है तो ट्रिप्सिन और एमाइलेज नहीं करता है। बाकी ट्रिप्सिन और पेप्सिन सही है और काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन सही है। पेप्सिन और एमाइलेज जो है हमारा सही दिया गया है। अगला कि प्रत्यास्था के मापक है ना, मापक की एसआई इकाई क्या है? देखिए एसआई इकाई पूछ रहा है तो ये आपका पास्कल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 17 का हमारा ए सही उत्तर होगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना के स्टार्ट भी कर दिया गया है। जैसे अभी आप ये सेट देख रहे हैं तो ये सुबह सेट आपका चला था और जो लोग सीट लगा लिए हैं अब वो देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप सब लोगों से पहले ही बोला गया था कि अगर आपको सेट लगाना है वो भी पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे 18 का, तो ये आपका घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कौन सा स्थायी ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो रीढ़ जो है आपका ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही होगा। अगला है किरचॉफ का नियम किसका परिणाम है? किरचॉफ का नियम यह किसका परिणाम है? तो विद्युत आवेश का संरक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे डी सही होगा। नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने के लिए श्वास विश्लेषण प्रशिक्षण में उपयोग किया जाने वाला डैश यौगिक होता है, यानी कौन सा यौगिक होता है वो? तो ये आपका K2CRO7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का हमारा ए सही उत्तर होगा। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? अंतिम रूप से क्या बनता है? तो देखिए ये आपका ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी। खाद्य श्रृंखला है क्या? देखिए अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात कर लेते हैं तो एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी भोजन का स्थानांतरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 23 का, तो सी होगा। किस वैज्ञानिक या फिर चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है।
वैक्सीन वेरियोला की बात करते हैं। वैक्सीन वेरियोला जो है वैक्सीनाइज शब्द से बना हुआ है। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल किससे जो है संबंध होता है? किससे संबंध होता है? तो झिल्ली में पुटिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 25 का हमारा बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है निद्रालु है ना, निद्रालु रोग के लिए जो है उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी होगा। इस रोग को अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहते हैं। ये जो आपका है बात करेंगे तो एक वाहक जनित रोग ये आपका माना जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, बताइए क्या होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है भरी जाती है? तो कौन सा गैस भरा जाता है? तो इसमें आप देखिए आर्गन और नाइट्रोजन भरा जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 28 का तो बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन जो है फिलामेंट के ऑक्सीकरण संपर्क में आने पर जो है जल जाता है। एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है। 30 घंटे में कितनी यूनिट का जो है खपत होगा, बताइएगा। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा 30 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। आवर्धन क्या है, बताइएगा। आवर्धन एक प्रकार से क्या है? तो नमूने का प्रेक्षित अमात है ना, प्रेक्षित अमात वास्तविक अमाप। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 30वें का हमारा बी हो जाएगा। देखिए, अतः किसी नमूने का आवर्धन उसके प्रेक्षित अमाप तथा वास्तविक अमाप का अनुपात होता है। ठीक है, इसका आंसर याद रखिएगा 30वें का ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हमारा है कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय के प्रति दूरी का ग्राफ क्या होगा? समय के प्रति जो है दूरी का आप ग्राफ देखेंगे तो क्षैतिज होता है। क्या होता है? क्षैतिज। ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि किसी कुंडली के अंदर एक गतिमान चुंबकीय की चाल में यानी चुंबक की चाल में वृद्धि किया जाए तो कुंडली में विद्युत धारा पे क्या होगा? यानी बढ़ जाता है, घट जाता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 32 का ए होगा। बोस आइंस्टीन संगणित है। देखिए 33 का उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा द्रव्य की 5वीं अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 33 का क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होता है? किस पर निर्भर नहीं होता है? तो इसका उत्तर हमारा देखिए उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है, बाकी तापमान पर होता है, वायुमंडल में खुले हुए उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर होता है और आर्द्रता पर भी इसमें आपका निर्भर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, समभारिक परमाणु वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु द्रव्यमान जो है संख्या भिन्न होता है। ये हमारा गलत है। बाकी जो सही उसको देखेंगे। तत्वों का निर्धारण उनमें युक्त प्रोटीन है ना, प्रोटॉनों की संख्या जो प्रोटॉनों की संख्या द्वारा किया जाता है, सही है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उसके नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है, सही है। संयोजकता किसी परमाणु की संयोजक शक्ति होता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध अगर देखें तो ये आपका घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, किसी भारतीय स्थल को हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया जाता है या फिर किया गया है? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे 37 का तो हमारा शांति निकेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने IPL 2023 में सबसे तेज जो है शतक बनाया है? सबसे तेज शतक, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कैमरून ग्रीन। ऑप्शन नंबर जो है 38 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका देखिए 37 गेंदों पर जो है अपना लैंडमार्क हासिल किया है। IPL 2023 में सबसे तेज शतक का 47 गेंदा पर 47। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है ग्रीनलैंड निम्न देशों में जो है किस देश का भाग है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, डेनमार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए होगा। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किस व्यक्ति के नाम पर होगा? देखिए, इसका सही आंसर देखेंगे तो वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 40 का हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का
अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो 29 मई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर होगा। वर्ष 2023 के लिए मार्कोनी पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार, इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका हरि बालकृष्णन ऑप्शन नंबर जो है 42 का सी होगा। ठीक है, डॉक्टर बालकृष्णन जो है MIT के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में जो है प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री जो है कौन बनी है? तो ये बनी है रयानी बरनावी बनी है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 43 का हमारा जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय स्वरूप हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 44 का हमारा सी होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? देखिए इसका आप नाम देखेंगे तो कोस्टा है ना, कोस्टा सेनेरा हो जाएगा, सेनेला है ना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 45 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि चंबल अभ्यारण्य के सहसों में प्रस्तावित डॉल्फिन अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका क्या सही है? इसमें देखेंगे तो केवल 2 सही, यानी गंगा डॉल्फिन देश का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यही हमारा जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा। देखिए सहसन में 20 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में जो है डॉल्फिन की काफ़ी उपस्थिति यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे हमारा प्रश्न है, बोला है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के जलवायु के प्रमुख नियंत्रकों में से एक नहीं है? बताइए, इसमें से आपका एक नहीं है। उत्तर हो जाएगा देशांतर नहीं है, बाकी दबाव और पतन प्रणाली है, सागर की लहरें और महाद्वीपीयता, ये सब हमारा जो है सही है। ठीक है, इसमें देखिए युग्म का जो है विचार करके बताना है, संरक्षित क्षेत्र और राज्य मिलान करके बताना है, यानी कौन हमारा सही इसमें है। देखिए 48 का देखेंगे तो 2 और 3 सही है, यानी पॉइंट कैलिमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका तमिलनाडु सही है, और अगसत्यमला है ना, अगसत्यमला बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको केरला में देखने को मिलता है। तो ये सब हमारा जो है सही है। और क्या दिया गया है, जैसे आप देखेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है, उड़ीसा में नहीं। अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र का भंडार किस में होता है? तो किस में होता है, तो इसका आंसर आप देखेंगे 49 का, तो ये आपका भू परपट्टी में होता है। ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी होगा। ठीक है, देखिए विभिन्न उपापचय गतिविधियों के लिए जीवों को पोषक तत्वों की निरंतर जो है आपूर्ति की आवश्यकता होती है। विभिन्न परितंत्रों और मौसमी भिन्नताओं के कारण जो है पोषक तत्वों का मात्रा जो है भिन्न होता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था? तो कौन से वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1916 में किया गया था। आंसर आप देखेंगे तो 50 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए प्राणी शास्त्र के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 50 का सी सही उत्तर होगा। अगला कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए है प्रसिद्ध हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए सही आंसर होगा। देखिए शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जो है प्रशंसा मिला है, और यह 1992 में पद्म भूषण पाने वाले पहले कम उम्र की प्राप्तकर्ता भी थी। अगला है कि एमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है प्रदान किया जाता है? एमी पुरस्कार देखिए कला प्रदर्शन हो जाएगा, टेलीविजन उद्योग होगा, और उभरता हुआ मीडिया, आप बोल सकते हैं तीनों हमारा जो है यानी उपयुक्त हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान डैश हैं, कौन है? तो साक्षी मलिक हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे उसने जो है 2016 जो है रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और वह किसी भी क्षेत्र में ओलंपिक पदक जीतने वाली चौथी भारतीय महिला हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है तो ये आपका हो जाएगा कजाकिस्तान होगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न क्या है? देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो ये आपका हेग होगा।
खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करते हैं तो ये आपका रोम होगा। यूनिसेफ ये आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा, और विश्व व्यापार संगठन ये आपका हो जाएगा जेनेवा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं 55 का हमारा ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, यानी कौन सा हमारा इसमें गलत है। देखिए टोडा या आपका केरला, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोडा जनजाति की बात करते हैं तो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, तमिलनाडु होना चाहिए। बाकी भील की गुजरात हो जाएगा, कोटा जो है हमारा तमिलनाडु, और गद्दी जो है आपका हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है कौन करता है, बताइएगा। तो ये आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का, तो ए सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक संकेतक है, लाइकेन के संबंध में सही कथन का चयन करके बताइए। देखिए उत्तर हमारा 1 और 3 होगा, यानी यह जो है सजीवी संबंध दर्शाते हैं, और यह जो है SO2 के प्राकृतिक संकेतक हैं। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का मार्ग है। देखिए अकार्बनिक उर्वरक हो जाएगा, उसके बाद नहर सिंचाई, और चौथा हमारा जो है गुणवत्ता बीज। आप बोल सकते हैं 1, 2, 4 हमारा जो है इसमें सही उत्तर होगा। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। देखिए नियाग्रा जलप्रपात पूछ रहा है, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा, ओंटारियो झील और इरी झील। ऑप्शन नंबर जो है 60 का हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो डी सही आंसर होगा। देखिए सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है, इस कारण जो है नियाग्रा जलप्रपात को सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित माना जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात जो है दर्ज किया गया है। सर्वोच्च, तो ये आपको गोपालगंज होगा। क्या होगा, गोपालगंज। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था। किसान आंदोलन, तो स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। बोला कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। देखिए उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम आप देखेंगे तो ये आपका वज्जी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद यानी मगध, वज्जी, अंग का वर्णन जो है अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र यानी जैन साहित्य में मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना वनस्पति सामान्यतः नहीं पाई जाती हैं। नहीं पाई जाती हैं तो मध्य एशिया में नहीं पाई जाती हैं, बाकी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अफ्रीका और ब्राज़ील में ये सब आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए एक सेकेंड यहाँ पे दोस्तों, हाँ ठीक है। आगे हमारा है कि यूरोप में पिरनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करता है। पिरनीज, देखिए अगर हम पिरनीज की बात करते हैं, है ना, पिरनीज पर्वत, तो ये आपका स्पेन और फ्रांस हो जाएगा। क्या होगा, स्पेन और फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है। पंपा सागर, देखिए पंपा सागर दोस्तों हम तुंगभद्रा को कहते हैं। किसको कहते हैं, तुंगभद्रा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और यह जो है आपका तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। तुंगभद्रा की बात कर लेते हैं तो यह नदी जो है कर्नाटक राज्य से निकलती है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बहती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक के कुदली में तुंगा नदी और भद्रा नदी यहाँ पे देखिए भद्रा नदी से के संगम में बनती है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है घूमती है। क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपरनिकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने 16वीं सदी में सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। आगे के सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है। सबसे बड़ी तटीय रेखा पूछ रहा है तो ये आपका कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 68 का सी होगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा बंदरगाह आप देखेंगे तो 69 का जो है हमारा सही उत्तर क्या होगा बताइएगा, तो मुंबई हो जाएगा। क्या होगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नदी और मुहाना दिया गया है, सही हमारा कौन सा है। देखिए 70 का पूछ रहा है तो सबसे पहले देखिए मेकांग की बात करते हैं तो ये आपका अंडमान सागर नहीं होगा, ये आपका दक्षिणी चीन सागर होगा, है ना, दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा। बाकी थेम्स की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए
टेम्स होना चाहिए, ये आपका उत्तरी सागर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्तरी सागर। ये भी गलत है। देखिए वोल्गा, वोल्गा आप देखेंगे तो कैस्पियन सागर सही दिया गया है, और जो जाम्बेजी दिया गया है ये आपका हिंद महासागर, ये भी सही है। लेकिन देखिए 2 सही है, यानी 3-4 सही है और 1-2 हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची में समवर्ती, यानी राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित नहीं किया गया था? क्या होगा इसका उत्तर? तो दिवालियापन और शोध अक्षमता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 71 का हमारा जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर लागू नहीं होता है? तो किस पर लागू नहीं होता है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो मेघालय पर लागू नहीं होता है और मिजोरम पर लागू नहीं होता है। आप बोल सकते हैं हमारा आंसर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। यह अधिनियम जो है जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों और कुछ अन्य क्षेत्रों पर जो है लागू नहीं होता है। अगला है कि भारतीय संविधान सभा ने संप्रभुत्व संस्था का दर्जा जो है प्राप्त किया है। तो ये आपका प्राप्त किया है वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 73 का, तो सी सही उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रकार को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करने अनुच्छेद 72 को डैश कहा था। देखिए अनुच्छेद 72 आप सभी को पता है, ये आपका परिहार हो जाएगा, क्षमादान से हमारा जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? देखिए सबसे अधिक सीट आप देखेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। कितना है? तो 294 हमारा जो है सीट है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे तो 288 हमारा सीट है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 230 सीट है। बिहार में जो है 243 सीट है। ठीक है, तो अच्छे से आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत जो है दिया गया है? तो ये अनुच्छेद आपका पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 243 का जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 76 का डी सही उत्तर होगा। 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी सही आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत संघ में कुल कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश थे? देखिए इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका 14 और 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही है? देखिए एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में जो है नियुक्त होने के योग्य होते हैं। तो आप बोल सकते हैं केवल हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहीं पर जो है अगला 80 नंबर है कि भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए सही पूछ रहा है तो विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। किसी राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य जो है होने चाहिए। तो 80 का आप देखेंगे तो हमारा जो है ए सही है, यानी 1-2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद देखिए मैथ और रीजनिंग है। देखिए आप सभी लोगों का कमेंट होता है कि सर मैथ का आंसर बता दीजिए। देखिए मैथ आप ग्रुप से जोड़ करके बनाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, प्लस आप जीके जीएस भी आप खुद से बनाएंगे। देखिए मेरा कहना यह है कि आप पहले सेट को अपने से बना लीजिए, मतलब सुबह जब 7 बजे सेट अपलोड होता है तो आप जो है खुद से सेट बना लीजिए, पूरा 100 क्वेश्चन मैथ बना लीजिए, जीके जीएस बना लीजिए। उसके बाद देखिए कितना आप लोगों ने अपने अनुसार सही किया है। उसके बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ याद होगा सुन के, और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपना जो है सेट बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।